अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से कराची में एक रैली का इनेकाद किया गया जिसका मकसद अमरीकी कौंसलेट में एक याददाश्तनामा करना था। इस रैली में सियासी और समाजी रहनुमाओं और मर्द ख़वातीन कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का मकसद अमरीकी कौंसलेट में एक याददाश्तनामा करवाना था और रैली में चीफ जस्टिस वजीहुद्दीन, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और JUIF और जमात इस्लामी, पासबान और दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने इसमें बड़ी तादाद में शिरकत की और उनका कहना था कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को कैद में रखने का अब कोई जवाज़ नहीं बनता। हम कहते हैं कि जब जंग ख़त्म हो गई तो आफिया कैद में क्यों है, और पाकिस्तान का हर बच्चा इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेगा आफिया की रिहाई के लिए। जो लोग डॉलर खाकर आफिया को रिहा नहीं करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए और उनको थोड़ी गैरत होनी चाहिए कि वो डॉलर की खातर एक माँ को कैद में रखा हुआ है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हर बच्चा छोटा और बड़ा आफिया को रिहा करके दम लेगा। आज का मुजाहिरा यकम रबीउल अव्वल आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और की विलादत का दिन है और हम आज के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए एक याददाश्त अमेरिका पेश करना चाह रहे हैं। 18 साल से हमारे हुक्मरानों ने एक याददाश्त पेश नहीं की। हम उनसे कहते हैं, वो कहते हैं हम बात कर रहे हैं। जब अमेरिका से पूछते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं मिला। हम अपने हाथों से एक याददाश्त पेश करने अमेरिकन कॉन्सुलेट जा रहे हैं। मेरा नाम इकराम खान है, पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ से मेरा ताल्लुक़ है और इंशाल्लाह हम आफिया मूवमेंट को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ के प्लेटफॉर्म से आज हमारी पूरी कराची डिवीज़न की क़यादत यहाँ मौजूद है और हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि जो इलेक्शन के दौरान इमरान खान ने वादा किया था वो वादा आप पूरा करें। अमेरिका अब कमज़ोर हो चुका है, वो वक्त चला गया है कि वो डू मोर के नारे लगाते थे। इस हवाले से इंतज़ामिया ने फैसला किया था कि आर्ट्स कौंसिल कराची में पहुंचकर वो नमाज असर अदा करेंगे और उसके बाद आगे रवाना होंगे, मगर इस हवाले से इंतज़ामिया ने सख्त सिक्योरिटी इक़दामात ले रखे थे। अमरीकी कौंसलेट के अतराफ़ में तमाम रोड्स ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए थे। माई कराची रोड, क्लिफ्टन आने जाने का रास्ता, सुल्तानाबाद रोड दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था और इस हवाले से आर्ट्स कौंसिल पर ही शुरका को रोक लिया गया। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात थी। इंतज़ामिया और रैली कायदीन के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये तय पाया कि रैली के शुरका का एक वफ़द अमरीकी कौंसलेट जाकर याददाश्त पेश करके आएगा और रैली का अख्तिताम यहीं पर कर दिया गया। तब तक अमरीकी कौंसलेट के अतराफ़ के तमाम रोड्स बंद किए गए थे और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम किए गए थे ताकि किसी किस्म की नाखुशगवार वाक़ये से निपटा जा सके। इस हवाले से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया ने खिताब करते हुए ये कहा कि हम जब हुकूमत से इस हवाले से रब्ता करते हैं कि आपने डॉक्टर आफिया की रिहाई के हवाले से क्या इक़दाम किए, तो उनका कहना होता है कि हम राब्ते में हैं और हम उसके हवाले से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम अमरीकी हुकूमत से रब्ता करते हैं तो अमरीकी हुकूमत ये कहती है कि हमें किसी किस्म का रब्ता नहीं हुआ और ना ही इस हवाले से हमारी कोई मुज़ाकरात पाकिस्तानी हुकूमत से चल रहे हैं। लिहाजा अब अवामी ताकत और अवामी क़ुव्वत के साथ हम ये याददाश्त अमरीकी कौंसलेट में बाज़ाब्ता और पहली मरतबा पेश कर रहे हैं ताकि अवामी ताकत के ज़रिए इस मसले को उजागर किया जा सके और अमेरिका को ये बावर कराया जा सके कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कैद अब बिल्कुल गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। लिहाजा इस हवाले से हुकूमत वक्त फौरी तौर पर इक़दाम करे और इस मसले को संजीदा तौर पर अमरीकी हुकूमत के सामने रखे। ये इस मौके पर किया जा रहा है जब अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं।